ईरान जंग के बीच स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी उससे कोई ड्रोन या कोई मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई। हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया। गुजरात के द्वारिका निवासी और जहाज मालिक सुल्तान अहमद अंसार ने बताया कि एमएसवी हाजी अली जहाज बेरबेरा पोर्ट से जा रहा था। सुबह करीब 3:30 बजे ओमान के समुद्री तट के पास जहाज हादसे का शिकार हो गया। क्रू मेंबर्स ने बताया कि जहाज से किसी विस्फोटक जैसी चीज के टकराने की आवाज़ सुनाई दी थी। इसके बाद जहाज में आग लग गई। हालात बिगड़ने पर सभी 14 क्रू मेंबर्स ने लाइफ जैकेट की मदद से जहाज छोड़ा। इससे पहले 7 मई को भी हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा गुजरात के द्वारिका का एक और मालवाहक जहाज एमएसवी एल फैज नूरे सुलेमानी एक भी अमेरिका और ईरान के नेवी के बीच फायरिंग का शिकार हुआ था। तो आइए युद्ध के प्रभावी कारकों को कुछ बिंदुओं के आधार पर आपको समझाते हैं। तेहरान में युद्ध प्रभावित 80% इलाकों की मरम्मत पूरी हो चुकी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार राजधानी तेहरान में युद्ध से प्रभावित करीब 80% इलाकों की मरम्मत पूरी हो चुकी है। युद्ध में 60,000 से ज़्यादा रिहायशी इमारतें प्रभावित हुई थी, जिनकी अब मरम्मत की जा चुकी है। वहीं दूसरी हॉर्मुज संकट से यूरोप में जेट फ्यूल की भारी कमी है। IAEA के मुताबिक मार्च में यूरोप को रोज़ 3.5 लाख बैरल जेट फ्यूल मिल रहा था, जो अप्रैल में घटकर सिर्फ 60,000 बैरल रह गया है। वहीं लेबनान में इजरायली हमलों से मौतों का आंकड़ा 2,896 पहुंचा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 2,896 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 200 से ज़्यादा छोटे बच्चे शामिल हैं। चौथी खबर है अमेरिकी की IRGC नेटवर्क की जानकारी पर देगा $15 मिलियन का इनाम। अमेरिका के विदेश विभाग ने ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अर्थात IRGC की फंडिंग और वित्तीय नेटवर्क की जानकारी देने पर $15 मिलियन का इनाम घोषित कर दिया है। और चौथी और सबसे आखिरी जो बात है इस रिपोर्ट की, वह सऊदी अरब ने मार्च में ईरान पर गुप्त हमले किए। अमेरिका और ईरानी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया कि मार्च में सऊदी अरब ने ईरान पर जवाबी गुप्त हमले किए हैं। तो इजराइल और ईरान युद्ध की कुछ आम डिटेल थी जो आपको सरल और स्वाभाविक भाषा में हमने बताया, क्योंकि पूरे देश इस युद्ध से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। भारत पर भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील किया है कि किसी भी तरह का सोना न खरीदें, फ्यूल बचाने की कोशिश करें, यदि संभव हो तो वर्क फ्रॉम होम पर भी कोशिश करें कि उसी पर नौकरी करें और अपनी अर्निंग बनाएं। लेकिन इस युद्ध के रोकथाम का उपाय अभी तक किसी के पास नहीं है। अमेरिका जो अपनी कूटनीति के लिए जाना जाता है, ईरान जो अपनी लड़ाकू चीज़ों के लिए जाना जाता है, दोनों देश आपसी सुलह नहीं कर पा रहे हैं। तो अगली किसी भी अपडेट के लिए ज़रूर हमारे चैनल, हमारे पेज को सब्सक्राइब करें।